पहला क्वेश्चन है इट इज़ हार्ड इंडीड टू टर्न द लॉकियन डॉक्ट्रिन इनटू एनी काइंड ऑफ अनक्वालिफाइड डेमोक्रेटिक थ्योरी। तो यहाँ पे जो लॉक के आइडियाज़ हैं उसमें जो डेमोक्रेटिक थ्योरी के कंपोनेंट हैं हमको वो एक्सप्लोर करने हैं। और जो मैकपर्सन ने, ये मैकपर्सन का कोट है, मैकपर्सन ने क्यों क्रिटिसाइज़ किया है, ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं लॉ के अंदर जिससे वो कह रहे हैं कि भाई दीज आर द लिमिटेशंस सो दैट वी कैन नॉट कॉल लॉ थ्योरी एज अनक्वालिफाइड डेमोक्रेटिक थ्योरी। दिस इज़ द मेन कंपोनेंट। ठीक है, आपने इंट्रो लिखा है, मैं कहूँगा कि 15 मार्क्स का जब क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा इंट्रो को थोड़ा सा बड़ा किया करो, 5-6 लाइन का होना चाहिए आपका इंट्रो। ठीक है, वैसे आपने ठीक है इसमें बुक का नाम मेंशन किया है, दैट इज़ सेटिस्फैक्ट्री। नाउ यू आर डायरेक्टली जंपिंग टू द मेन डिमांड। देयर आर सेवरल की पिलर्स ऑफ लॉकियन डॉक्ट्रिन, दिस इज़ गुड। हमको बताने कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कि भाई ये डेमोक्रेटिक कंपोनेंट हैं लॉ की थ्योरी में, जैसे कंसेंट ऑफ गवर्न, मेजोरिटी रूल, लिमिटेड गवर्नमेंट, नेचुरल राइट्स को प्रेफरेंस देना, राइट टू रिवोल्यूशन। ठीक है, जैसे नेचुरल राइट्स को दे दिया यहाँ पे प्रेफरेंस उसने, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंपोनेंट मीन्स यू कैन हैव सर्टेन राइट टू प्रॉपर्टी, ये आप यहाँ पे बता सकते थे। ठीक है, इसके अंदर ओके ग्रांट पावर टू ए रूलर रिस्ट्रिक्टिंग टू द प्रोटेक्ट ऑफ द राइट। ठीक है, मिनिमल स्टेट। लास्टली इफ द स्टेट टेक्स अवे द राइट टू लाइफ सिटीजन्स कैन रिवोल्ट। राइट टू लाइफ नहीं, ये जो तीनों जो राइट्स हैं, जिसको राइट टू प्रॉपर्टी बोला है, इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट मेजोरिटली। ठीक है, सेवरल डेमोक्रेट, ये क्या है, सेवरल डेमोक्रेटिक थ्योरी। अच्छा, प्रोपोनेंट्स कंटेंटेड लॉक्स डॉक्ट्रिन इज एब्स्ट्रैक्ट एंड और फोकस्ड ऑन द अनएंकम्बर्ड सेल्फ। ठीक है, C.V. मैकपर्सन जो कि नियो मार्क्सिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट थॉट से बिलोंग करते हैं, ही क्रिटिसाइजेज इट एज possessive individualism where law protects the market interest of wealthy minority or the truly democratic equal majority। ठीक है, ये डायमेंशन हमको लिखना, मतलब दिस इज़ द कोर डिमांड, यही तो हमको आर्गूमेंट लिखना है कि भाई ये लिमिटेशंस हैं। मैकपर्सन लिमिटेशंस को बता रहे हैं कि कैसे ये पॉजेसिव इंडिविजुअलिस्ट हैं और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन प्रॉपर्टी के ऊपर इनका स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है कि इसको कैसे प्रॉपर्टी इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। ठीक है, तो ये बायस्ड है कैपिटलिस्ट क्लास के लिए। ओके, देन आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं इसके अंदर। फ्लो चार्ट आप बना सकते थे, डायग्राम आप बना सकते, कोशिश किया करो किसकी थोड़ा बहुत बनाने की, ये एक आदत डाल लो आप। ठीक है, ये आपके विजुअल जो इम्पैक्ट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जल्दी से एकदम से लगेगा कि एग्जामिनर को कि हाँ चीज़ें बता रखी हैं यहाँ पे। और लॉजिकल फ्लो आपने इस्टेब्लिश कर दिया ये डायमेंशन डाल के। एंड द इंटेंशन ऑफ मनी अलाउज अनलिमिटेड अकमलेशन क्रिएटिंग ए शार्प क्लास डिवाइड। ठीक है, लोग आल्सो लेबल्स लैक ऑफ हार्ड वर्क एज रीजन फॉर पॉवर्टी मेकिंग हिज व्यू एलिटिस्ट एंड नैरो। ओके, एडिशनली लॉक थ्योरी लैक्ड द active popular majority participation in law making and he feared collapse of social order if large, ये क्या है, large क्या है, I am not able to understand, made laws, wage earners made laws। ओके, ठीक है। However, certain Lockean features stay relevant। जो की कंपोनेंट हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। ठीक है, these should be, these are clearly seen in contemporary times। Government authority in modern democracy rest on the implicit consent of majority, explicit consent of majority and implicit tacit consent of the minority। ठीक है, secondly ये क्या है, citizens retain the power to overthrow tyrannical regimes who exceed power beyond the right to legislate, adjudicate and
execute laws. Thirdly, rule of law, rule must apply equally to all. Restructuring arbitrary power, ठीक है. चलो, लॉ थ्योरी हैज़ bourgeois bias. चलो ठीक है आपका आंसर. I would give 7.5 marks in this. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये पूरी कोर्ट जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसी के ऊपर है, ठीक है, कि भाई पहला डायमेंशन तो ये बताना है कि हु सो एवर देयर फॉर आउट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर, कि स्टेट ऑफ नेचर से निकल कर जब हम कॉमनवेल्थ बना रहे हैं, ठीक है, सो वी हैव टू गिव अप सर्टेन पावर्स. ओके, सो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हम क्यों बना रहे हैं सिविल सोसाइटी को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, यही है इस क्वेश्चन का एसेंस. एज़ पर लॉ द स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताओ, यही तो यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है. देयर इज़ नो गारंटी दैट रीजन एंड गुड विल ऑलवेज प्रिवेल इन द स्टेट ऑफ नेचर. लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूशन, एडजुडिकेशन रेस्टेड इन द सेम पर्सन, ठीक है. यूटिलिटेरियन नेचर ऑफ मैन पुशेस देम टू एंटर. ये बताओ कि भाई ह्यूमन नेचर भले ही रैशनल हो बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस पैशन प्रिवेल्स ओवर द रीज़न, ये बता सकते हो वहाँ पे उस टाइम पे. और अब यहाँ पे सारी की सारी पावर्स आप एक ही इंसान में आप दे रहे हो तो पर्सन इज़ गोइंग टू बी बायस्ड फॉर हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट. ये आप डायमेंशन यहाँ पे लिखो, ठीक है. दैट इज़ वाई वी नीड one authority which is going to be unbiased, which is going to act as per the given laws. और उसके लिए हमको सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. दिस इज़ हाउ यू सपोज टू राइट. यहाँ पे भी डायमेंशंस आपको एक्सप्लोर करने हैं, चार्ट वगैरह बना सकते थे, ठीक है. थ्योरी तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आप ही लिख ही रहे हो. अच्छा, लॉक आर्ग्यूज दैट द a political body can only move in one direction, that is where the will of majority dictates. Moreover, individual only give up those rights necessary for the ends which they united, meaning significance of preservation of life, liberty and property, ठीक है. अब यहाँ पे जो 2 स्टेज प्रोसेस है ना, 2 स्टेज प्रोसेस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वो आप बता सकते थे यहाँ पे, ठीक है. कैसे पहले सिविल सोसाइटी आएगी और फिर पॉलिटिकल सोसाइटी आएगी, दैट इज स्टेट. लॉक रिजेक्ट्स एब्सोल्यूट मोनार्की लाइक फिल्बर्स डिवाइन स्टेट थ्योरी, आर्ग्यूइंग दैट एब्सोल्यूट पावर इज इनकम्पैटिबल विद द सिविल सोसाइटी. इंडिविजुअल्स आल्सो रिटेन राइट टू रिवोल्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ लाइफ, ठीक है. दस द ट्रांसफर ऑफ पावर इज लिमिटेड, पर्पसफुल एंड कंसेंट बेस्ड, ठीक है जी. लियोस टॉरस. अच्छा, या देखो, कभी भी फ्लो चार्ट कंक्लूजन में मत बनाना, कभी भी, नेवर एवर डू दैट, ठीक है. ये पहले ही पेज पे बनाओ, इंट्रोडक्शन के बाद में या थोड़ा सा, या फिर की आर्गूमेंट्स के बीच में बनाओ, ऐसे मत बनाओ कभी भी, ठीक है. एग्जाम्पल्स कभी भी कंक्लूजन में नहीं देना चाहिए और डायग्राम्स वगैरह कंक्लूजन में नहीं बनाने चाहिए, ठीक है. तो इसको पहले ही बनाओ. अच्छा, अपने थिंकर्स वगैरह, स्कॉलर्स वगैरह मेंशन किए हैं, दैट इज़ आल्सो गुड, ठीक है. चलो, दिस इज़ कंपैरेटिवली गुड आंसर.